का जो एक्सप्रेस वे है उसमें सर्किल रेट का सीधा 4 गुना मुआवजा मिला, जबकि किसानों का जो कानून है उसमें 4 गुने का प्रोविजन है, लेकिन ये बात 2 गुना मुआवजा देकर के किसानों की जमीन लूटने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, जन विरोधी, इनके किसी भी व्यक्ति का आज जो भी कोई आदमी इन पर सवाल उठा रहा उसे देशद्रोही बता रहे हैं। इनके किसी भी खानदानी ने, यानी कि आरएसएस की 1925 में स्थापना हुई थी, उससे लेकर के 1947 तक एक भी आदमी अपवाद के तौर पे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं रहा, एक भी आदमी। और जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही दी। ये आज जो कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, और जो देशभक्त हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उन्हें बता रहे हैं हम देशद्रोही हैं। ये आवाज दबाने का जो काम हो रहा है इस देश में जो संविधान है, जो भारत का क्या दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, जो देश का लोकतांत्रिक गणतांत्रिक जो ढांचा है, जो ये देश है जिसमें बहुधार्मिक बहुजातीय लोग रहते हैं, उसको साथ लेकर के चलने की क्षमता इस संविधान में है। ये इस संविधान को भी बदलना चाहते हैं, इस देश में खास तबके को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाकी तबकों को पीछे धकेलना चाहते हैं। हम ऐसी जन विरोधी सरकार का विरोध करते हैं और गठबंधन उम्मीदवार के लिए पूरे जी जान से हम इसमें जो उतरेंगे, सक्रिय समर्थन करेंगे और मत देंगे। धन्यवाद। रुपेश जी, आपकी पार्टी, आप इतने समय से काम भी कर रहे हैं, लंबा बहुत पुराना संगठन है, लेकिन आप लोगों ने खुद चुनाव में क्यों नहीं उतरे? आपको भी करना चाहिए। हमारी पार्टी की पॉलिसी ये है कि जहां हम ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं वहीं हमने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गौतम बुद्ध नगर में यदि हम उम्मीदवार उतारते तो बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है वो कमजोर हो जाती, तो इसलिए हमने ये तय किया कि एक ही उम्मीदवार हो पूरे विपक्ष की तरफ से। और जो खतरा आज अभिव्यक्ति की आज़ादी पे है, हम तमाम लोगों की जिंदगियों पे है, उसका मुकाबला डट के किया जाए, और वो तभी हो सकता है जब हम एकजुट होकर के प्रयास करें। पार्टी नहीं और भी गठबंधन का हिस्सा है क्या? जगह दे दो ना। हमारी पार्टी ने तय किया है, जो हमारी सेंट्रल कमेटी है, पोलित ब्यूरो है, उन्होंने तय किया है कि जहां कहीं भी बीजेपी, जहां हम नहीं लड़ रहे, जहां हम स्वयं नहीं लड़ रहे, वहां जो भी गठबंधन, जो भी पार्टी बीजेपी को हराने की स्थिति में हो, उसको हम समर्थन करें। वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जो गठबंधन है, जिनकी जहां मजबूत स्थिति है, हम उन्हीं को समर्थन कर रहे हैं। जी, कितने राज्यों में बढ़ रहे हैं? हम केरला में, पश्चिम बंगाल में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, और आपके कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, बिहार में भी है, राजस्थान में है। यहाँ कितना बड़ा संगठन है आपका, कितने सदस्य? वो मैंने अभी बताया, जो जिला के स्तर पे है वो 10,000 के लगभग C2 की सदस्य संख्या है। C2 CITU, सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन। किसान सभा की 1,000 के लगभग है, जिसमें 60 कमेटियाँ गाँवों में, 60 गाँवों में 60 कमेटियाँ हमारी। जो हमारी महिला सभा है उसकी जिले में 4,000 आपकी सदस्यता है। भवन निर्माण की कितनी है जी? 1200 करीब भवन निर्माण की है। और प्रगतिशील जन आंदोलन है, कितनी है जगबीर भाई? 1200 के करीब इनकी है। जिले की बता रहे हैं हम, जो वैसे नेशनल लेवल में तो बहुत बड़ी है जिले की। इसमें जो बुलंदशहर जिले के 2 विधानसभा आ रही है, तो उसमें भी हम है? हाँ, हमारा संगठन है, वहाँ बहुत मजबूत संगठन है। उनकी सदस्य संख्या हमसे अलग है, तो वो भी गठबंधन को सपोर्ट हमारे साथ है। पूरी सीट पे बात, पूरी लोकसभा की बात हो रही है। और वहाँ जो हमने सदस्य संख्या बताई है वो इससे अलग है। हाँ, वो तो अलग, क्योंकि वो जिला अलग है। लोकसभा वहाँ की यूनिट भी बहुत तगड़े तरीके से कर रही है। वो अपनी प्रेस उन्होंने शायद क्या स्थिति है जी, लोकसभा में सदस्य संख्या के आधार पर क्या स्थिति है?
लोकसभा के स्तर पर। उनके आंकड़े हम पे है नहीं, बाकी उनकी स्थिति हमसे और मजबूत है, यहाँ से मजबूत है उनकी। हमारे यहाँ से जैसे किसान सभा की जितनी सदस्य संख्या उससे बुलंदशहर वालों की ज्यादा, मजदूरों की थोड़ी उनसे हमसे कम है। हमारी पार्टी में आपको कहीं भी किसी किस्म का मतभेद दिखेगा ही नहीं। वर्किंग स्टाइल जो सामूहिक है, जो भी निर्णय होता है